तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपको पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में गेहूँ खरीदी की तारीख को फिर से आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। लेकिन किसान भाइयों, 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूँ की खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन बाकी के जिलों में आखिर खरीदी किस तारीख से शुरू होगी? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो बाकी जिले हैं, बाकी के संभाग हैं, उनमें खरीदी किस डेट से होगी। देखिए, आपको पता होगा पहले जो खरीदी होने वाली थी वो 16 मार्च से होने वाली थी। लेकिन फिर इसकी तारीख को बढ़ाकर 1 अप्रैल किया गया। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम जो 4 संभाग हैं, इन संभागों में 1 अप्रैल से खरीदी होनी थी। बाकी के संभागों में 7 अप्रैल से खरीदी प्रारंभ करने की तिथि पहले ही निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने फिर से तारीख आगे बढ़ा दी है, लगभग 1 हफ्ते तारीख को आगे बढ़ाया गया है। तो अब इंदौर, भोपाल और उज्जैन, नर्मदापुरम जो 4 संभाग हैं, इन संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, उन सभी जिलों में जो खरीदी शुरू होगी वो 10 अप्रैल से होगी। लेकिन जो बाकी के संभाग बचे हैं, उन संभागों की अगर हम बात करें, तो बाकी बचे सभी संभागों में जो सरकार खरीदी शुरू करने वाली है, वो 15 अप्रैल से करने वाली है। स्लॉट बुकिंग पहले किसका किया जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो जितने भी संभाग इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम, इन 4 संभाग में जो 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी, तो इन चारों संभागों के किसानों के लिए 6 या 7 अप्रैल को स्लॉट बुकिंग की लिंक ओपन कर दी जाएगी। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के सभी किसान जो गेहूँ का पंजीयन करवाए हैं, उन सभी किसानों को 6 या 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी और सभी किसान स्लॉट बुक कर सकेंगे। किसान भाइयों, बाकी के जो संभाग हैं जिनमें 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली है, तो उन किसानों को स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था 10 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी, 11 या 12 अप्रैल से। तो इन तारीखों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इस 10 अप्रैल वाले किसान जहाँ पर 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली है, उन संभाग के सभी जिलों के किसानों को 6 या 7 अप्रैल से स्लॉट बुक करना है और 15 अप्रैल से जिन संभागों में खरीदी है, उन सभी संभागों के जिलों के किसानों को 11 या 12 अप्रैल के बाद से स्लॉट बुक स्टार्ट करने हैं। स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही इस बार पिछले वर्ष की तरह खरीदी होने वाली है। किसानों को घर से ही स्लॉट बुक करना है, अपने सुविधा के अनुसार वेयरहाउस और केंद्र का चयन करना है और फिर समय पर फसल को लेकर जाना है। स्लॉट बुक में भी दोनों टाइम आपको देखने को मिलेंगे, सुबह और शाम 2 शिफ्ट में खरीदी होने वाली है। अभी ये क्लियर नहीं है कि शनिवार और रविवार के दिन खरीदी प्रारंभ रहेगी या नहीं, क्योंकि पहले बताया गया था कि जो शनिवार और रविवार है, उन 2 दिनों के लिए खरीदी को बंद किया जाएगा। यानी कि केवल हफ्ते में 6 दिन ही सोमवार से शुक्रवार तक ही खरीदी होगी। 7 दिन 5 दिन खरीदी का नियम था, लेकिन अगर इसे बढ़ाया मतलब चेंज किया जाता है, तो लगभग रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन खरीदी हो सकती है। किसान भाई, सोकोटल का जो नियम है उसको लेकर भी किसानों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के कमेंट आ रहे थे कि आखिर 100 कुंटल का नियम क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि 1 दिन में 1 किसान से 100 कुंटल खरीदी होगी। बहुत सारे किसानों को ये कन्फ्यूज़न था कि हमारे पास मतलब 100 कुंटल से ज़्यादा गेहूँ है, हमारा पंजीयन भी ज़्यादा है, तो क्या सरकार सिर्फ़ 1 किसान से 100 कुंटल ही खरीदेगी? तो ऐसा नहीं है। 1 दिन में आप 100 कुंटल बेच सकते हैं। अगर आपका पंजीयन 100 कुंटल से अधिक का है, तो 1 दिन आप वेयरहाउस पर 100 कुंटल का स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसको बेचने के बाद अगले दिन फिर से आप अपनी बची हुई मात्रा, चाहे वो कितनी भी हो, उसको फिर से पंजीयन पे बेच सकते हैं। लेकिन 1 दिन में 1 किसान का 100 कुंटल गेहूँ का ही स्लॉट बुक किया जाएगा। ये नियम के अनुसार रखा गया है, जो कि हर साल की तरह ही है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आपका गेहूँ खरीदी से रिलेवेंट कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गेहूँ किसान, मूँग किसान और मध्य प्रदेश के लगभग सभी किसानों से रिलेटेड सारी योजनाओं की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मध्य प्रदेश में जो तार फेंसिंग योजना चल रही है, अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो वीडियो चैनल पर जाकर देखिए। आवेदन कैसे करना है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। कारपेंसिंग योजना में आपको सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। यानी कि क्या है, आप 50% सब्सिडी पर अपने खेत की तारफेंसिंग करा सकते हैं। अधिकतम आपको इस योजना में 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर सरकार के द्वारा अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जा रही है और डायरेक्ट पैसा आपके बैंक खाते में आने वाला है। तो अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो फटाफट आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर आप तारफेंसिंग वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। इसके अलावा मूँग खरीदी, अगर आपने मूँग बोई है अपने खेत में, तो मूँग खरीदी को लेकर अगर आपके पास ये खबर आई थी कि सरकार इस बार मूँग खरीदी नहीं करेगी, तो उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने अपने एक वीडियो में दी है, जिसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस बार मूँग की खरीदी होगी या नहीं होगी। सारी जानकारी आप उस वीडियो में देख सकते हैं, खासकर वो किसान जिन्होंने मूँग ग्रीष्मकालीन में इस बार गर्मी में मूँग की फसल लगाई है, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।
तो किसान भाइयों, ये थी गेहूँ खरीदी, मूँग खरीदी से रिलेवेंट महत्वपूर्ण अपडेट्स। इसी तरह की लगातार जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर रखिए और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी किसानों को महत्वपूर्ण अपडेट्स की जानकारी मिल सके।